हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं एम चौहान आप सभी लोगों का तहे दिल से टारगेट विद इलाहाबाद में स्वागत करता हूं। जो स्टूडेंट्स चैनल पर नए आए हैं वे सबसे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। हमने आप सभी लोगों के लिए यानी जो स्टूडेंट्स यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, यूपीएसआई और किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक फ्री बैच लॉन्च किया है, जिसमें हम एक बेसिक किताब जिसका नाम है आर.एस. अग्रवाल उसको कंप्लीट करा रहे हैं दोस्तों, और वो भी बिना फॉर्मूले के। यानी मैथ्स में कोई फॉर्मूला और कोई ट्रिक नहीं होगी, यानी हर चीज लॉजिक के साथ में अपने आप में 100% बन जाएगी। दोस्तों, हमने परसेंटेज को स्टार्ट किया था, इसके एग्जांपल्स भी बताए थे और लगभग एक्सरसाइज भी पूरी होने वाली है एक तो वीडियो में। मैं आपसे बता दूं कि जो मैथमेटिक्स है आपका बिल्कुल फ्री में पूरा कराया जाएगा एग्जाम्पल के समेत। जो स्टूडेंट्स नए आए हैं सबसे पहले में स्टार्टिंग वाली वीडियो जरूर देखें, क्योंकि बिना फॉर्मूले के मैथ कैसे हो सकता है। तो कुछ तो लॉजिक होगा ना, फॉर्मूले हटाए जाएंगे। तो उस लॉजिक को अगर आप समझना चाहते हैं, अगर आप उस लॉजिक को पाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप स्टार्टिंग वीडियो को जरूर देखें। तो दोस्तों आइए, हमने क्वेश्चन किए थे 74, आज क्वेश्चन नंबर 75 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना? 75। 75 में कहा कि एक परीक्षा में एक छात्र 20% अंक लेकर 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया तथा दूसरे छात्र ने 32% अंक लेकर उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त किए। उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंकों की जरूरत है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। देखो, एक परीक्षा है, इसमें एक लड़का तो ये है और दूसरा लड़का ये है। पहले वाले ने 20% नंबर मिले, 20% मिले, तथा वह कितने नंबरों से फेल हो गया? कितने नंबरों से फेल हुआ? 30 अंकों से। तो आप इसमें 30 नंबर जोड़ देंगे तो पास हो जाएगा। जितने नंबरों से फेल हुआ वे नंबर जोड़ देंगे, हमें तो सिर्फ और सिर्फ पास करना है। भाई 20% नंबर मिले थे, 30 नंबरों से फेल हुआ तो 30 नंबर जोड़ दो, अब ये पास हो गया पहले वाला। दूसरे वाले ने 32% नंबर मिले लेकिन 42 अंक ज्यादा लेके चला गया। तो मैंने देखा इसने 32% नंबर मिले थे, 42 नंबर ज्यादा लेके चला गया, तो इसमें से 42 नंबर घटा दो। जो जितने नंबर ज्यादा लेके गया उन नंबरों को घटा दो, पास पे रोक दिया। ये भी पास, ये भी पास, पास बराबर पास, यूनिट समान। क्या बोला मैंने? पास बराबर पास, यूनिट समान। यानी इसने 20% नंबर मिले थे, 30 नंबरों से फेल हुआ तो फेल जितनों से फेल हुआ ये नंबर जोड़ दो, पास हो गया। इसने 32% नंबर मिले, 42 अंक ज्यादा लेके चला गया, तो आप ये 42 घटा दो तब पास फिर हो गया। पास बराबर पास, यूनिट समान। परसेंट वाली वैल्यू शुरू में, नंबर वाली वैल्यू बाद में लिखेंगे। तो ये 20% 32% में से आप 20% घटा दो जाके, कितना बचेगा? 12%। 42 आके इधर प्लस को हो जाएगा 72, यानी 12% बराबर 72, 1% बराबर 72/12। काटो, 1% बराबर आया 6। अब ध्यान से सुनना, आप कहोगे कि 100% की वैल्यू क्यों नहीं निकाली? अगर मैं 100% की वैल्यू निकाल दूं तो यहाँ पे टोटल अंक आ जाएंगे, लेकिन आपसे पूछा कि पास होने के लिए, उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए? पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, बस ये बताना है आपको। तो दोस्तों, पास होने के लिए यही तो अंक हैं, या तो यहाँ पे पास कर दो या यहाँ पे पास कर दो। अगर नंबर सिंपल निकालना है तो आप कह दो 1% में 6 नंबर है, तो 20% में कितने होंगे? 20 गुणा के 6, 20 छिका कितना? 120। तो ये, लेकिन आप 30 और जोड़ोगे कितने हो जाएंगे? 150 नंबर। ये पास होने के लिए न्यूनतम अंक हो जाएंगे, लेकिन उसने तो प्रतिशत में पूछा है। तो यानी मैं कह सकता हूं 150 नंबर हैं, तो टोटल वैल्यू आधार बनेगी। अब टोटल नंबर आपको पता होना चाहिए। जब 1% में 6 नंबर हैं तो कुल कितने हो जाएंगे? 6 गुना 100, यानी टोटल नंबर हो जाएंगे 600।
जब 1% में 6 नंबर होते हैं, टोटल 100% बराबर कितना, 100 गुणा 6 बराबर 600, यानी 150 नंबर आए कितने में से, 600 में से। जो टोटल वैल्यू होती है उसको हम आधार बनाते हैं, आधार का मतलब नीचे लिखते हैं, परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा, 2 0 से 2 0, 6 से काट दो, 6 2 12, 6 5 30, यानी 25%। पास होने के लिए न्यूनतम अंक प्रतिशत में 25%, सिंपल नंबर करता तो 150। तो दोस्तों एक तो तरीका ये होगा। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि जब 1% में 6 नंबर, 32% में कितना, तो 32, 6 की 32 में गुणा कर दो, जितना आएगा उसमें से 42 घटा दो, आएगा 150 ही नंबर। लेकिन इन 150 को परसेंट में बदलना, परसेंट में बदलने के लिए आधार की जरूरत पड़ेगी। ये जो 150 आए कितने में से आए, 600 में से, क्योंकि 1% में 6 नंबर, 100% बराबर कितना, 600। तो आपको 600 आधार बनाना पड़ेगा, परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुना, 2 0 से 2 0, 6 से काटो, 25%। एक तरीका तो ये हुआ। अब एक और तरीका आप सुनेंगे। मैं ये कह सकता हूं कि 6 नंबरों का 1% है। दोस्तों गौर से सुनना, 6 नंबरों में 1% है, तो 42 नंबरों में कितना परसेंट है, 42 को 6 से भाग कर दो, कितनी बार काटा, 7, यानी 42 नंबरों का मतलब 7% है। तो आप क्या करेंगे, 32% में से 7% घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 25%। कितना आएगा, 25%। यहां पे कितना, 25%। बात एक ही है। या फिर मैं कह सकता हूं जब 6 नंबरों का 1% है तो 30 को 6 से भाग करो। क्या करेंगे आप, 30 को 6 से भाग कर लेंगे, कितनी बार कटेगा, 5 बार, यानी 30 नंबर का मतलब 5%। तो 20% में 5% जोड़ो तब भी 25% आपका आंसर आएगा। दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया तो आप प्लीज स्क्रीनशॉट लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 75। 75। अच्छा 76। एक परीक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र में एक छात्र ने 180 में से 30% अंक प्राप्त किए तथा इस परीक्षा के दूसरे प्रश्न पत्र में उसने 150 में से कितने परसेंट अंक लाने होंगे ताकि दोनों प्रश्न पत्रों में उसे 50% नंबर मिले हो। दोस्तों आइए जरा ध्यान से सुने। यानी किसी स्टूडेंट ने 2 पेपर दिए, एक पहला पेपर दिया, एक दूसरा पेपर दिया। जो पहला पेपर है ये 180 नंबर का, यानी 180 में से नंबर मिलेंगे। दूसरा पेपर 150 नंबर का, यानी 150 में से नंबर मिलेंगे। पहले वाले में 30% नंबर मिले, तो इसका तो 30/100 यानी 0.3, 1.10 18 14, यानी पहले पेपर में 14 नंबर मिले। दूसरे में कितने प्रतिशत नंबर मिले ये आपको बताना है। अब एक बात बताओ, जो दूसरे पेपर में नंबर मिले वो कितने में से आए, 150 में से तो आएंगे, यानी 150 आधार बनेगा। दूसरा जो पेपर है 150 नंबर का, तो 150 में से तो नंबर मिलेंगे, चाहे वे जितने मिले, तो जितनों में से नंबर आएंगे वो वैल्यू आधार बनेगी। परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा भी करेंगे। अब आपका काम है कि ये देखो दूसरे पेपर में नंबर कितने मिले आपको, ये कैसे पता चलेगा। उसने कहा कि दोनों प्रश्न पत्रों से 50% नंबर मिले हैं। दोनों प्रश्न पत्रों का 50% आपको निकालना पड़ेगा। दोस्तों पहला पेपर ये और दूसरा पेपर ये, पहला पेपर 180 नंबर का, दूसरा पेपर 150 का, दोनों मिला के 330 नंबर के बैठते हैं। लेकिन जो आपको नंबर मिले हैं ना, वे दोनों पेपर का 50% गुणा 50/100 यानी 0.5, 1.10 से 10, 5 या 15, 5 या 15 16 है, यानी 165 नंबर दोनों पेपर के मिला के हैं। अगर मैं दोनों पेपर के नंबर में से पहले वाले के नंबर घटा दूं तो दूसरे पेपर के आ जाएंगे। तो 165 तो दोनों पेपर के मिला के पहला प्लस दूसरा, तो इसमें से आप 54 घटा दीजिएगा, कितना 111। अब मैं समझ गया कि जो दूसरा पेपर है इसमें 111 नंबर आए, तो जितने नंबर आए हैं उसको ऊपर लिखेंगे। ये जो 111 है कितने में से आए, 150 में से,
परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुना, 50 या 150, 50 दूनी 100, 3 से काटेंगे 3 तियानो 3 7 21 और 37 दूनी कितना 74। यानी जो दूसरा पेपर है दोस्तों, आपको कितना परसेंट नंबर मिलेंगे, इसमें मिले आपको 74%, 74%। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। आपके दो टेस्ट हुए हैं, पहला जो टेस्ट है 180 नंबर का, दूसरा टेस्ट 150 का। पहले वाले में 30% नंबर मिले, 100 से गुना 30/100 54 नंबर है। जो दूसरा पेपर है 150 नंबर का, इसमें आपने कितने नंबर मिले ये आपको ज्ञात करना है। लेकिन मैंने कह दिया आपके पहला और दूसरा दोनों पेपर मिला के 50% नंबर आए, तो दोनों के नंबर कितने में से हैं, 180 का था 150 का था, कुल मिला के 330 में से आएंगे। यानी 330 का 50%, 330 का आधा कितने 165। यानी दोनों पेपर में 165 आए, लेकिन पहले पेपर में सिर्फ 54 आए। इसका मतलब 165 में से 54 घटाओ, 111 नंबर दूसरे पेपर के हैं। दूसरे वाले में आए 111, कितने में से 150 में से, तो 150 आधार बनेगा, आधार का मतलब नीचे, परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुना, 50 दूनी 50 या 3 से काटो 37, 37 दूनी 74% आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये आपका आंसर है, स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 77। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने आवश्यक है। अगर आप 36% नंबर ले आओगे तो आप पास हो जाओगे। तो यहाँ पे देखो 36% पे दोस्तों आप पास हो गए। लेकिन क्या हुआ, एक छात्र को 113 नंबर मिले, लेकिन वह 85 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। अनुत्तीर्ण का मतलब फेल। 85 नंबरों से क्या हुआ, फेल हुआ। कभी भी किसी को फेल नहीं होने देना, उसको नंबर दे दो, यानी नंबर जोड़ दो, पास कर दो उसको। तो मैंने इसको जोड़ दिया 85 को, 5 और 3 8, 8 और 1 9, 198, यानी 198 पे पास हो जाएगा दोस्तों। अगर मैं परसेंट में देखूं 36% पे पास, अगर मैं नंबर में देखूं 198 पे पास, पास बराबर पास, यूनिट समान। भाई 36% पे पास था, लेकिन इसमें 113 ही नंबर मिले, 85 से फेल रह गया। तो जितने से फेल हुआ में नंबर जोड़ दो, और जितने ज्यादा लेके आगे तो मैं घटा दो, पास पे रोक दो। तो 85 जोड़ो 198, पास बराबर पास, यूनिट समान। हमसे कहा कि कुल पूर्णांक बता दो। जब प्रत्येक वस्तु अपने आप में 100% होती है, तो कुल पूर्णांक भी अपने आप में 100% होंगे। तो आपको 100% की वैल्यू निकालनी है दोस्तों। जब 36% बराबर 198, 100% बराबर 198 जोगा, तो जो इसके सामने था बटे में आएगा, और परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा। 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 चौक 36, 4 से काटा 25 बार, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 और 5 55, यानी 550 नंबर आपके टोटल नंबर है, यानी कुल नंबर 550। दोस्तों स्क्रीनशॉट लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 78 पे चलते हैं। 78 देखो, मैंने ये आपसे क्वेश्चन पढ़ा दिया था कल वाली क्लास में। किसी भी वाक्यांश में 200% की वृद्धि तथा हर में 120% की वृद्धि करने पर 4/11 प्राप्त होता है। 4/11 आपके पास एक तो बुक होनी चाहिए RS अग्रवाल लाल कलर वाली, और इसका सॉल्यूशन करते हैं जो मैं सोल्व कर रहा हूं। आपका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा हो जाएगा। बेसिक किताब है, बढ़िया बेस क्लियर करेगी। इसके बाद आप खुद मेहनत करो, किसी भी लेवल तक जा सकते हो। देखो अंश में कितने की वृद्धि करी है, 200% की वृद्धि, और हर में क्या करा जी, हर में उसने 120% की वृद्धि, यहाँ पे वृद्धि। जब वो भिन्न की बात करता है तो मैं भिन्न को x/y मान लेता हूं। ऊपर वाले को अंश कहेंगे, नीचे वाले को हर कहेंगे। अंश भी अपने आप में 100% था, हर भी अपने आप में 100% था। तो अंश में 200% की वृद्धि, 100% तो पहले से था, 200 की वृद्धि होगी, इसका मतलब गुणा करो 300% हो गया। गुणा करो 120 की वृद्धि, 100 पहले से था, 120 की वृद्धि हो गया 220%। इतना काम करने के बाद दोस्तों 4/11 प्राप्त होता है। भिन्न बराबर भिन्न, यूनिट समान कर दो। अब आप एक काम कर सको, 0 से 0 काटो, परसेंट से परसेंट काटो, या फिर आप जो कर दो x/y बराबर
4/11 तो जो का तो गुणा का निशान लगाओ। ये 300/220 पलट जाएगा, 220% गया ऊपर और 320% आया नीचे। परसेंट से परसेंट, 0 से 0, 2 से गया 11 बार, 2 से गया 16 बार और 11 से 11 बार कटा। तो आप कह सकते हैं दोस्तों कुछ मिस्टेक हुई है क्या? अच्छा, 120 की वृद्धि, 200 की वृद्धि, 300%, फिर 4/11 प्राप्त हुई। देखो कैलकुलेट करते हैं, 220 ऊपर और 300 नीचे, ये 320 लिखा गया है, सॉरी इसके लिए, कभी कभी मिस्टेक हो जाते हैं लिखने में। 4/11 ऊपर जाएगा 220% और नीचे आएगा 300%। आप परसेंट से परसेंट कटो, 0 से 0 कटो, 2 से गया 11 बार, 2 से गया 15 बार, इस 11 से वाला 11, ऊपर बचा 4, नीचे बचा 15, यानी 4/15 आपके भी है। क्या आपको इतना समझ में आ गया? ये क्वेश्चन मैंने कल भी बताया था, आपको बेहतर तरीके से समझ में आ चुका होगा। जो स्टूडेंट्स नहीं है उनसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि वे सबसे पहले स्टार्टिंग वाली वीडियो जरूर देखें। अगर आपको मैथमेटिक्स बिल्कुल 0 लेवल से और टॉप लेवल तक 0 to हीरो पढ़ना चाहते हैं तो आपको स्टार्टिंग से लगना पड़ेगा दोस्तों, तब ही पॉसिबल है। क्योंकि हम बिना फॉर्मूले के, बिना ट्रिक के पढ़ाते हैं, तो कुछ तो अलग होगा। तो आप शुरू से जाए तब तो समझ आ सकता है। तो दोस्तों स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 79 देखेंगे। 40% मशीनों पर, 25% भवन पर, 15% खनिज धातु पर तथा 5% फर्नीचर पर खर्च करने के बाद हरिलाल के पास में 52,200 रुपए शेष बचे हैं। उसके पास कुल कितना धन था, ये आपको बताना। अब देखो इसका खर्च जोड़ दो, सारा का सारा खर्च कितना, 40% तो 1, 25% 1, ये 25 है जी। अच्छा, 15% 1 जी, 5% 1, जोड़ियो 40 और 25, 65, 5, 70, 80 और 5, 85। कुल खर्चा कितना है? मैं कह सकता हूं कुल खर्च कितना है, 85%। दोस्तों समझिएगा प्लीज, हमारे पास जो खर्चा आया है वो 85% है। जब प्रत्येक वस्तु अपने आप में 100% होती है तो कांतिलाल की कमाई भी 100% होगी। 100% कमाई लेके वो बाजार गया, 85% खर्चा करके आ गया। इसका मतलब उसके पास कितनी बचत हुई है, कितने परसेंट की बचत हुई है भाई? 100% में से 85% खर्चा हो गया, इसका मतलब 15% बचत है। अगर मैं बचत निकालना चाहूं तो आप 100% में से 85% काट देंगे तो 15% शेष बचा है, यानी शेष इनकम कितनी, 15%, और शेष इनकम रुपयों में कितनी है, 52,200। मैं कह सकता हूं कि शेष बराबर शेष से यूनिट समान। हमसे कहा कि आप कुल इनकम बता दो, कुल का मतलब 100% की वैल्यू आपको बतानी, तो 52,200 तो जो का तो जो सामने था बटे में आएगा, गुणा लगाओ 100, यानी 100% की वैल्यू निकालनी है। तो काट दो, 5 से गया 20 बार और 5 से गया 3 बार, 3 से काटेंगे 3 ही कम, 3 बचा 2, उतार लो 2 हुआ 22, 3 7 21 बचे, उतार लो 2 हो 12, 3 चौक 12, 2 0 लगा दो, 1 2 3 3 0 तो ये, और 2 चौक 8, 2 7 14 सीधे, 2 1 2 1 3, इतना आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपकी टोटल कमाई 3,48,000। एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। मैं फिर से समझा दूं भाई, 40% खर्चे 25 से 15 5 टोटल खर्चा 85%। कुल इनकम 100% थी, 100% में से 85% खर्च हो गया, बचत रही 15%। बचत बराबर बचत, यानी शेष बराबर शेष, यूनिट समान कर लो। ये प्लस का निशान, ये परसेंट का निशान है, यानी 15% बराबर इतना। तो आप 100% की वैल्यू निकाल दो, इतना बटे 15 गुना 100। अगर आपको समझ में आ गया तो मैं अगले क्वेश्चन पे चलता हूं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 80।
क्वेश्चन नंबर 80। एक वस्तु के मूल्य में 25% की कमी कर दी गई तो इसे प्रारंभिक मूल्य पर लाने हेतु नए मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी। वो कमी दे के वृद्धि कराएगा, वृद्धि दे के कमी कराएगा। शुरुआत में वस्तु 100% थी, यहाँ पे शुरुआत में वस्तु 100% थी, लेकिन क्या वो 25% की कमी 100% से घटी। कमी क्या हुआ भाई, ये कमी थी 25% की, तो आपको पता है कमी 100% से घटती है। तो अब वस्तु कितनी रह गई, 75%। अब जो है वस्तु 75% रह चुकी है। अब भाई 100% की 75% रह गई, कह रहा कि 75 में कितने की वृद्धि कर दूं ताकि 100% हो जाए। 75 में 75 रुपए में कितने रुपए जोड़ दूं ताकि 100 रुपए हो जाए। 25 जोड़ना पड़ेगा। कितने की वृद्धि करनी पड़ेगी, 25 की। वृद्धि कहां से स्टार्ट हो जाएगी, 75 से। जहां से वृद्धि स्टार्ट होगी उस संख्या को हम आधार मानेंगे और भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे दोस्तों। या फिर आप देखो, वस्तु शुरू में 100% थी, 25 की कमी होगी, अब 75% रह गए। वो कमी दे के वृद्धि कराता है, वृद्धि दे के कमी कराता है। अब मुझे वृद्धि करनी, वृद्धि का मतलब अंतर कितना, 25 का। 100 से दूसरा वाला आधार बना दो, परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा। या फिर आप कह दो जहां से वृद्धि स्टार्ट होगी या जहां से कमी स्टार्ट हो जाएगी वो संख्या आधार बनेगी। 25 से काटो 3 बार, 100/3 का मतलब 33 से 1/3% आपका आंसर है दोस्तों। क्या आपको इतना समझ आ चुका है? स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 81। चावल के मूल्य में 60% की वृद्धि कर दी, प्रारंभिक मूल्य पर लाने के लिए कितने की कमी करूं, 60 की वृद्धि। आपको पता है कि वृद्धि 100% में जुड़ती है, तो इसको 100% में जोड़ो, 160% हो जाएगा। नहीं समझा आप मेरी बात? भाई कोई वस्तु है, उसके रेट में 60% की वृद्धि करी, यानी शुरुआत में उसका रेट 100% था। ये स्टार्टिंग की बात है। कितने की? स्टार्टिंग की। शुरू में रेट 100% था, लेकिन अब उसका रेट 60 की वृद्धि होने के बाद 160% हो गया। वो वृद्धि दे के कमी कराते, कमी का मतलब अंतर, वृद्धि का मतलब अंतर। तो अंतर कितना है इनमें, 60 का। कितने का? 60% का। परसेंट ये 100 से दूसरे वाला आधार बना देंगे। अगर मैं यहाँ परसेंट लगाऊं, यहाँ भी लगाना पड़ेगा, काट देंगे। अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर 60% में तो ही, तो बस 60 टिक कर दो, नहीं, इसमें आधार 160 बनाना पड़ेगा। जब तक 100 आधार होता है तब तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 100 से अलग आधार होते हैं, उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। तो 160 आधार परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा। 20 या 60, 20 8 160, 4 से गया 25, 4 से गया 2, 25 या 75, 75 का आधा कितना हो जाएगा, 37.5%। कितना? 37.5%। ये फाइनल आपका आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 82 पे चलते हैं। चलते हैं। किसी वस्तु के मूल्य में 15% की वृद्धि हो जाने पर इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी ताकि खर्चे पे कोई भी परिवर्तन ना हो। भाई शुरुआत में वस्तु 100% थी, उसका रेट 100% था, लेकिन 15% की वृद्धि हो गई। वृद्धि कितने की? 15% की। वृद्धि 100% में जुड़ती है और कमी 100% से घटती है। तो अब उसका रेट पता है कितना हो जाएगा, 115% हो जाएगा। अब इसका रेट कितना माना जाएगा, 115%। शुरुआत में रेट 100% था, 15 की वृद्धि होने के बाद अब इसका रेट 115 हो गया। वो वृद्धि देके कमी कराता है, और कमी का मतलब क्या हुआ, अंतर। वृद्धि का मतलब, कमी का मतलब, लाभ का मतलब, हानि का मतलब, छोटे का मतलब, बड़े का मतलब, हार का मतलब, जीत का मतलब, सब का मतलब अंतर होता है।
तो आप देखिए ये 100 और ये 115 अंतर कितने का 15 का। 100 से दूसरा वाला आधार बना देंगे, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। या आप कह सकते हैं 100 रुपए के 115 हो गए, 115 को कितना कम करूं, कितना कम करूं ताकि 115 को कितना कम करूं ताकि 100 रुपए रहे, 15 कम करना पड़ेगा। कमी कहां से करेंगे 115 से, तो जहां से कमी चालू हो जाएगी उसको आधार बनाएंगे, परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे। 5 से 3 बार, 5 से 30 बार, 3 की 100 में गुणा करो कितना आएगा 300। हम ये कह सकते हैं 300 बटे 23। तो आप एक काम करेंगे 300 को 23 से आप भाग करेंगे दोस्तों, तो 23 एकम 23 बचा 7 उतार 0, 23 से 69 1 बचा, यानी 13 सही 1/3% आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्या आपको इतना समझ आ चुका है दोस्तों? स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने अपने नोट्स बनाइए, मार्केट से किताब खरीद लीजिए और इसका अपना एक फेयर नोट्स बनाइए। आपका बेस बहुत अच्छे से क्लियर होगा। छोटे मोटे पेपर एसएससी जेडीयू यूपी पुलिस वगैरह आप आसानी से निकाल सकते हैं। इसको पढ़ने के बाद आप मैथमेटिक्स में कमजोर नहीं हो रह सकते, ये मैं आपसे प्रॉमिस कर सकता हूं दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 83 पर। क्वेश्चन नंबर 83 भी देखो ऐसा ही है। 83 में कहा है कि पेट्रोल के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर इसकी खपत में कितने की कम करूं ताकि खर्च में कोई भी परिवर्तन ना हो। तो हम कह सकते हैं शुरुआत में पेट्रोल का रेट 100% था। कितना परसेंट था? 100%। इसमें 25% की कमी हो गई, कमी 100% से घटती है। आपको पता है इसमें से 25% की कमी हो चुकी है, तो घटाओ। अब रेट पता कितना रह जाएगा? वो 75% रह जाएगा। अब इसका रेट कितना रह जाएगा? 75%। अच्छा सॉरी, वृद्धि हुई है, वृद्धि 100% में जुड़ेगी, यानी 125% हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा? 125%। आपको पता है शुरू में रेट 100% था, 25 की वृद्धि हो गई, 125% हो गए। 125 में से कितना कम करूं ताकि 100 रह जाए? ये कह रहा भाई खपत में कितने की कमी करूं, ठीक है, कितने प्रतिशत की कमी करूं ताकि परिवर्तन ना दिखाई पड़े। तो 125 में से कितना कम करूं ताकि 100 जाए। अंतर कितने का इनमें अंतर 25 का। 100 से दूसरा क्या है 125, 125 आधार बनाएंगे। या आप कह सकते हो कमी जो है ना 125 से चालू हो जाएगी, तो 125 आधार भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा, 25 से काटेंगे 5 बार और 5 से काटेंगे 20 बार, यानी 20% आपका फाइनल आंसर होगा दोस्तों। अगर आपको समझ आ चुका है तो स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 84 पे चलते हैं। सेम ऐसा ही, चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने पर इसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी कि इस मद में खर्च न घटे। भाई शुरुआत में चीनी का रेट कितने परसेंट था? 100% था, लेकिन क्या हुआ है रेट में 10% की कमी 100% से घटती है, तो 100% में से 10% घटा दो, कितना रह गया? 90%। अब मैं कह सकता हूं इसका रेट 90% रह चुका है। वो कमी दे के वृद्धि पूछेगा, वृद्धि दे के कमी पूछेगा, चाहे वो कुछ भी पूछे, आप इन दोनों का अंतर लो। अंतर कितना है? 10 का। 100 से दूसरे वाला आधार बनाएंगे, परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा। 10 से काटो 9 बार, 100/9 का मतलब 11 से 1/9% आपका आंसर होगा। या फिर मैं कह सकता हूं कि अगर 100 ना हो और कुछ हो, तो फिर हम देखते हैं भाई वृद्धि कहां से स्टार्ट होगी? 90 से चालू हो जाएगी वृद्धि। जहां से वृद्धि चालू होगी वही संख्या आधार, जहां से कमी चालू हो जाएगी वही संख्या आधार बनाएंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 85 पे चलते हैं। सवाल नंबर 85।
जल कर में 20% की वृद्धि होने तथा इसकी खपत में 20% की कमी होने पर इस मद में कितने प्रतिशत की कमी या अथवा वृद्धि होगी। जब आपसे कह दे कि भाई 20% की वृद्धि है और 20% की कमी है, ट्रिक से मैंने आपसे बताया था दोनों की आपस में गुणा कर लो, तो आप कह सकते हो या तो गुणा कर लो या आप कह दो 2 दूनी 4, 4% की कमी। एक तो तरीका ये, दोनों जीरो को भूल जाओ, 2 दूनी 4, 4% की कमी। या आप कह सकते हो 20 गुना 20 बराबर 400 और 100 से भाग कर दो, कितना 4% की कमी। अगर आप देखना चाहो कि कमी कैसे आई तो आप एक काम कर सकते हो, ये देख लो यहाँ पे शुरुआत में रेट 100% था, 20 की वृद्धि 100% में जुड़ी यानी 120/100, फिर 20 की कमी 100% से घटी 80%, 80% का मतलब 80/100 या 0.8। जो स्टूडेंट स्टार्टिंग से देख रहे वीडियो उनको कतई समझ में आएगा, और जो बीच में आए भी सोचते रहेंगे पॉइंट क्या लिख दिया है। यानी कमजोर बच्चे जो ठीक ठाक है तो समझ ही लेंगे, लेकिन कमजोर स्टूडेंट्स के लिए मैंने खूब पढ़ा रखा है, प्लीज स्टार्टिंग वाली वीडियो जरूर देखना। तो दशमलव के राइट में एक अंक तो यहाँ पे, एक अंक यहाँ पे, तो 2 दशमलव काटे 2 जीरो कटेगी, 12 96%। शुरुआत में वस्तु 100% थी, अब 96% रह गई, इसका मतलब ये तो कमी हुई है दोस्तों कितने परसेंट की, 4% की। ये फाइनल आपका आंसर, इसमें ऑप्शन कट गए। आगे चल के ठीक ठाक यानी पीडीएफ वगैरह बनेगी दोस्तों। अभी तो जो है ना वक्त कम होने के वजह से पीडीएफ बनवाने का टाइम नहीं है, तो ऐसे ही हम यानी एडिट करके कटिंग करके एलईडी बेच के आपकी क्लास ले रहे हैं। मकसद ये नहीं है कि क्वेश्चन को टाइप कराओ ये कराओ, मकसद है कि लॉजिक आप तक चला जाए और कम से कम समय में काम हो जाए। तो दोस्तों जो स्टूडेंट्स यूपी पुलिस एसएससी जीडी और यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों आपको टारगेट विद इलाहाबाद पे स्पेशल मैथमेटिक्स मिल रहा है, वो भी बिल्कुल फ्री में। आपसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, टारगेट विद इलाहाबाद को आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें और जल्दी से जल्दी सफल हो। थैंक यू सो मच।